हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पांडास की सीरीज के अंदर। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि आज हम क्या देखने वाले हैं। तो अब तक हमने इस सीरीज में काफी सारी चीजों को सीखा, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं पांडास में, डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, सीरीज, टाइम, डेट, सब कुछ हमने पढ़ लिया। बट आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इंटरव्यू से रिलेटेड, मतलब इंटरव्यू से रिलेट करते हुए इन सारी चीजों को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक रैंडम डेटा बना रही हूँ, मतलब पांडास और नमपाई का यूज करके मैंने एक बनाना है एक रैंडम डेटा। रैंडम डेटा बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ डेट रेंज का, क्योंकि मुझे एक डेट का कॉलम चाहिए, उसके बाद मुझे स्टॉक प्राइसेस का चाहिए, सेल्स का चाहिए, फिर से स्टॉक प्राइसेस, मतलब 4 कॉलम मैं जनरेट कर रही हूँ। फर्स्ट इज डेट, अनदर वन इज द स्टॉक प्राइस, थर्ड इज द सेल्स एंड देन अगेन द स्टॉक प्राइस। तो जिसके लिए मुझे पहले डेट रेंज चाहिए। डेट रेंज के लिए मैंने यूज किया है pd.date range। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग डेट डाली है कि मैं कब से चाहती हूँ। मैं 1000 रोज का डेटा चाहती हूँ, तो 1000 रोज के अकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट डेट डाली है। उसके बाद मैंने लिखा पीरियड इज इक्वल टू 1000। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो दी है मैंने डी दी है विच इज डे। उसके बाद रैंडम डेटा जनरेट करने के लिए ऑब्वियसली मुझे यूज करना पड़ेगा नमपाई लाइब्रेरी को। तो नमपाई लाइब्रेरी का यूज कर रही हूँ np.random.randent। उसके बाद मैंने लो डाला है कि मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई डाला है मैक्सिमम कहाँ तक जानी चाहिए, और साइज क्या होना चाहिए। तो साइज मैं 1000 डाल रही हूँ क्योंकि मुझे 1000 रोज का डेटा चाहिए। सेम वे मैंने सेल्स का डेटा जनरेट करा है, जिसके अंदर मैंने लो रखा है 10,000, मतलब सेल्स जो होने वाली है मिनिमम जो होने वाली है 10,000 होने वाली है, मैक्सिमम 80,000 तक का सेल्स डाला है, और साइज जो रहेगा वो सेम रहेगा। सेम आई एम यूजिंग फॉर दी अनदर कंपनी स्टॉक प्राइस विच इज कंपनी जी। सो कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जी, इन तीनों का डेटा होगा और उसके बाद एक डेट कॉलम होगा। उसी चीज को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया यूजिंग डॉट हेड। तो ये हमारा सैंपल डेटा होगा। इस सैंपल डेटा के अंदर हमारे पास 4 जो है वो कॉलम्स हैं और 1000 जो है वो हमारे पास रोज हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस है ये कुछ 6 क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्टॉक प्राइस। तो इन क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे, सारे एक साथ देख लेंगे तो वी विल गेट कंफ्यूज्ड। तो चलिए पहले मैंने क्या करा है, इसी डेटा को मैंने सेव कर लिया है लोकली, ताकि मेरे पास एक फाइल भी हो जाए। तो कंपनी का जो मतलब जो डेटा मैंने जनरेट करा है वो कुछ ऐसा है, जिसके अंदर डेट है, फिर स्टॉक प्राइस है, देन सेल्स का डेटा है, देन अगेन स्टॉक प्राइस, एंड देन आगे जो मैंने कॉलम्स बनाए थे वो है। बट अभी के लिए आप ये मान लीजिए, इसको सेव करने के लिए आपको यूज करना है to_CSV, जिससे आपका जो डेटा है वो CSV फॉर्मेट में आ जाएगा। इंडेक्सेस चाहिए नहीं चाहिए डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने रखा है इंडेक्सेस को फॉल्स। उसके बाद मैंने एक डाटा मतलब एक प्रिंट लाइन करिए कि जो डाटा है वो डाउनलोड हो चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्टॉक प्राइस ऑफ कंपनी एक्स ओवर द लास्ट 6 पीरियड, मतलब लास्ट 6 मंथ्स का ही आपको डेटा लेना है, उसी लास्ट 6 मंथ्स के डेटा पे आपको परफॉर्म करना है एवरेज। तो जिसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो एक वेरिएबल चाहिए होगा इस चीज के लिए। पहले इनके स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेट करना है वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आप आज की डेट करोगे, क्योंकि ओवर 6 मंथ्स बोला, मतलब पास्ट 6 मंथ्स की बात हो रही है, तो आज से पीछे 6 महीने जाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया टुडे, जिसके अंदर मैंने आज की डेट जो है उसमें डाल दी है। उसके बाद मैंने फिल्टर करना है डेटा को, जिसको फिल्टर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ टाइम डेल्टा फंक्शन का। टाइम डेल्टा फंक्शन का यूज करके आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो बेस्ड ऑन द डे। तो जैसे मेरे को 6 मंथ्स का चाहिए, तो टोटल जो मंथ्स होते हैं वो 12 होते हैं, तो मैंने क्या करा है 365 को डिवाइड कर दिया है 2 से, तो उतने हमारा डे आ जाए, क्योंकि मुझे डे का डेटा चाहिए ताकि मैं उसका एवरेज स्टॉक प्राइस निकाल सकूं। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया लास्ट 6 मंथ्स, जिसके अंदर मैंने उस डेटा को सेव करना है। उस सेव्ड मतलब लास्ट 6 मंथ्स वाले वेरिएबल के अंदर मुझे मीन अप्लाई करना है, क्योंकि मैं एंटायर डेटा की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 6 मंथ्स, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे डॉट मीन लगा दिया, और इसी कॉलम के ऊपर डॉट मीन फंक्शन को अप्लाई करते हुए मैंने एक और वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर एवरेज प्राइस आ रहा है कंपनी एक्स का, और इसी चीज को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, जिसका मेरा जो प्रिंट करने के बाद वैल्यू आई है 115 आई है। तो ऐसे करके आप सिंपल से ही चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिसके अंदर हमने यूज किया टाइम डेल्टा फंक्शन का। टाइम डेल्टा के बाद हमने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करे, उन्हीं वेरिएबल के ऊपर हमने फंक्शंस लगाए हैं, जैसे मीन फंक्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपको आइडेंटिफाई करना है मंथ जिसके अंदर हाईएस्ट टोटल सेल्स थी फॉर द कंपनी वाई यूजिंग देयर मंथली सेल्स डेटा, मतलब मंथली सेल्स डेटा। पहले हमने ईयरली मतलब हाफ ईयरली लिया था पहले, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें मंथली टारगेट दिया गया है कि मंथली सेल्स डेटा के ऊपर आपको एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मंथ को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डेट है। डेट में हमारे पास तीनों चीजें हैं, डेट हमारे पास मंथ है एंड देन हमारे पास ईयर है। तो जिसमें से आपको क्या करना है, मंथ्स को एक्सट्रैक्ट करना है। मंथ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो एक कॉलम बनाओगे मंथ नाम का, जिसके अंदर आप उसका डेटा डालने वाले हो। उसके बाद आपको लिखना है डीएफ डेट, मतलब डेट में से हमें मंथ नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपके पास पांडास के अंदर डायरेक्ट फंक्शन होता है मंथ नेम का,
तो उसको आपको अप्लाई कर देना है, जिसका यूज करके आपका जो डेटा है वो मंथ वाला जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है मंथली टोटल सेल्स क्या आती है। मंथली टोटल सेल्स के लिए आपको दो फंक्शन यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहला होगा आपका ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्यों यूज करें? क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं। अब हमारे पास दो कॉलम है, पहला हमारे पास मंथ है, दूसरा हमारे पास कंपनी वाई की सेल्स का डेटा है। उन्हीं दोनों को आपको कंबाइन करना है, मतलब ग्रुप बाय करना है, और उन्हीं दोनों के ऊपर आपको सम फंक्शन को अप्लाई करना है। तो जैसे आप सम फंक्शन अप्लाई करोगे तो आपके पास मंथली सेल्स डेटा आ जाएगा। अब मंथली सेल्स डेटा के ऊपर आपको दो चीजें करनी होगी। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है मंथ जिसके अंदर टोटल सेल्स हो, मतलब मंथ की बात हो रही है। तो जिसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो हाईएस्ट सेल्स जानी पड़ेगी कौन से मंथ में, जिसके लिए आप यूज कर सकते हो IDX मैक्स फंक्शन का, जो मैंने अप्लाई करा है। IDX मैक्स फंक्शन से आपको मंथ का वो पता चल जाएगा सेल्स, पर अमाउंट क्या थी आपको ये पता चल जाएगा मंथ कौन सा था बेसिकली IDX मैक्स से। बट अगर आपको ये जानना है कि अमाउंट क्या था तो आपको यूज करना पड़ेगा डॉट मैक्स फंक्शन। दोनों को अप्लाई किया, उसके बाद दोनों को प्रिंट कर दिया मैंने नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक प्राइस बताना है कंपनी जी का ऑन अ गिवन डे इन द लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर की बात हो रही है, जिसके अंदर हमारे पास कोई मंथ नहीं दिया है, कोई 6 मंथ्स या क्वार्टरली ऐसा कुछ नहीं मेंशन है। लास्ट ईयर मतलब 365 डेज बैक जाना है हमें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक फिल्टर करना पड़ेगा, डेटा को रीशेपिंग करनी होगी, डेटा का एक्सट्रीम्स डेली के एक्सट्रीम्स निकालने होंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने आज की डेट सेव कर दी। आज की डेट सेव करने के बाद मैं उसमें सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, टुडे में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 365 डेज टाइम डेल्टा का यूज करके। टाइम डेल्टा फंक्शन आपको जरूर यूज करना अगर आप टाइम से रिलेटेड चीजें कर रहे हो तो, मतलब ऐसे ईयरली मंथली ऐसे स्विच कर रहे हो तो। जिसमें मैंने क्या करा है, लास्ट ईयर का डेटा के लिए एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने लास्ट ईयर का डेटा डाला है, मतलब 365 डेज माइनस करते हुए मैं लास्ट ईयर में पहुंच गई हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको रीशेप करना है। रीशेप कैसे करेंगे, मतलब इंडेक्सेस को चेंज करके मैं क्या कर रही हूँ, उसको सेट कर रही हूँ उस पर्टिकुलर डेटा से, जिससे क्या होगा मैं इजीली डेली का मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकती हूँ उस कंपनी का। तो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए आपको डायरेक्टली डॉट मैक्स और डॉट मिन फंक्शन का यूज करना, जिससे हमारे पास ये आउटपुट आ जाए। अगला क्वेश्चन है क्रिएट अ कॉलम इन द डेटा फ्रेम शोइंग द परसेंटेज चेंज इन द स्टॉक प्राइस ऑफ फ्रॉम द प्रीवियस डे ऑफ द कंपनी एक्स। मतलब परसेंटेज चेंज निकाला, मतलब एक और कॉलम बनाना है। पहले हमने मंथ का कॉलम बनाया था, अब हमें एक और कॉलम बनाना है। जो मैंने कॉलम बनाया यहाँ पे कंपनी एक्स डेली चेंज, और उसी डेटा के ऊपर मैंने PCD चेंज फंक्शन को लगाया। PCD चेंज मतलब परसेंटेज चेंज का फंक्शन लगाया। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ताकि परसेंटेज में वैल्यू आ जाए मेरी। उसके बाद मैंने चेक किया है कि यहाँ पर जिस कॉलम में, मतलब वहाँ पर्टिकुलर चीज में जहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि वो मिसिंग वैल्यू हो जा रही है, मतलब सही से जो डेटा है वो परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी उसमें चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, फिर 0 हो जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे मिसिंग वैल्यू क्रिएट हो जाती है। मिसिंग वैल्यू की जगह मैं चाहती हूँ वहाँ पे 0 सेट हो जाए, ताकि मेरा डेटा जो वो कंसिस्टेंट रहे। उसको मैंने इंप्लीमेंट करा है, एजन ने फंक्शन लगाया, उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर लगाया, और हमारे पास ये डेटा आ गया। अब हम ये देखें 54, इसको जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 0 और, तो ऐसे करके आपको इंप्लीमेंट करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, जो है नंबर ऑफ डेज का डेटा, मतलब आपको स्टॉक प्राइस ऑफ कंपनी वाई 30 डेज मूविंग एवरेज। स्टॉक मार्केट में 30 डेज मूविंग एवरेज देखा जाता है, मतलब मंथली उसका क्या ग्रोथ था, मंथली उसका क्या लॉसेस थे, ये सब देखना पड़ता है आपको। तो उस चीज के रिलेटेड आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है जो होने वाला है 30 डेज मूविंग एवरेज। 30 डेज मूविंग एवरेज के बाद आपको रोलिंग लेना है, मतलब विंडो जो होने वाली है वो 30 की होने वाली है, उसके ऊपर आपको मीन फंक्शन अप्लाई करना है। अब इसको फिर से समझते हैं। सबसे पहले आपने डेटा लिया, डेटा में से वाई की सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया, सेल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने डॉट रोलिंग फंक्शन लगाया, डॉट रोलिंग फंक्शन के बाद विंडो लगाना है, 30 का विंडो लगाना है, क्योंकि हमें मूविंग एवरेज जो है वो 30 डेज की चाहिए। उसके बाद आपने मीन कैलकुलेट कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो डेटा जो जनरेट होगा बेसिकली वो आपके पास इस कॉलम में आ जाएगा। इस कॉलम के बाद मुझे क्या करना है, चेक करना है कि कौन सी जो वो है सेल्स प्राइस ज्यादा था या फिर वो जो मूविंग एवरेज था उसमें क्या डिफरेंस था, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर कैसे करेंगे, 30 डेज मूविंग एवरेज, पहले हमने फर्स्ट 29 डेज के डेटा को सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद मैंने उसी डेटा को प्रिंट कर दिया। तो 2 ही स्टेप हमने इसमें फॉलो करा है। सबसे पहले हमने 30 डेज मूविंग एवरेज निकाला, उसके बाद अबव मूविंग एवरेज वाले डेज को कैलकुलेट करा है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर अबव जो 30 डेज मूविंग एवरेज, मतलब आपको उस पर्टिकुलर कॉलम में मूविंग एवरेज से जो जितने भी ज्यादा नंबर वाले मतलब वैल्यूज थी वहां पर उसने कैलकुलेट कर दिया। 442 जो थी वो अबव मूविंग एवरेज थी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको कंपेयर करना है एवरेज ऑफ द स्टॉक प्राइस ऑफ कंपनी जी एंड एक्स इन द फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर मतलब कि फर्स्ट 3 मंथ्स। तो फर्स्ट क्वार्टर निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आज की डेट डाली है, उसके बाद मैंने उसको सब्ट्रैक्ट करना है डॉट क्वार्टर फंक्शन। इसमें हम टाइम डेटा यूज नहीं करें क्योंकि मेंशन है क्वार्टरली। उसके बाद मैंने कंपनी के एक्स स्टॉक प्राइस पे और कंपनी जी के स्टॉक प्राइस पे दोनों में मीन अप्लाई करा है। मीन अप्लाई करने के बाद मैंने उसको दोनों को एवरेजेस को प्रिंट कर दिया।
इसमें आप ऑप्शनल एक काम और भी कर सकते हो ताकि आपको डायरेक्टली पता चल जाए कि कौन सी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो ज़्यादा था या कम था फर्स्ट क्वार्टर में। उसके लिए आपको नॉर्मल कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगानी है जो आप बेसिक पाइथन में पढ़ते हो। उसी चीज़ को अप्लाई करा जिसके अंदर मुझे ये पता चला है कि कंपनी एक्स जो थी उसके पास हायर एवरेज स्टॉक प्राइस था Q1, जिसके लिए हमने 2 चीज़ों को फॉलो किया। सबसे पहले हमने फिल्टर किया है क्वार्टरली डेटा को, उसके बाद मैंने एवरेज प्राइसेस निकाले हैं। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन क्योंकि इस सीरीज में काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं डालने वाली हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।